श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का इम्प्लीमेंट कैसे हो, बिहार में कौशल विकास कैसे आगे बढ़े। बिहार सरकार में श्रम मंत्री बनाए गए संजय सिंह टाइगर पर पूरे बिहार की नजर है। बिहार की राजनीति में कुछ ऐसे चेहरे हैं जो संघर्ष के बीच से सफलता की तरफ बढ़ते हैं। आरा से विधायक बने संजय सिंह टाइगर की कहानी भी कुछ इसी तरह की है। आज हमारे साथ खुद मंत्री जी हैं और इन्हीं से जानते हैं कि बिहार के श्रम मंत्री के रूप में इनकी क्या प्राथमिकताएं होंगी, क्या प्राथमिकता होगी। देखिए, जो मुख्यमंत्री जी का विजन है बिहार के बारे में, विभिन्न मंत्रालयों को जो दायित्व उन्होंने लोगों को सौंपा है और जो अपेक्षाएं हैं उस पर खड़ा उतरने का प्रयास किया जाएगा। कल पदभार ग्रहण करूंगा विभाग का और अपने सहयोगियों अधिकारियों के साथ बात करके प्राथमिकताएं भी तय की जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बिहार में कौशल विकास कैसे आगे बढ़े, श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का इम्प्लीमेंट कैसे हो। सब मिला के बिहार के तरक्की प्रगति के लिए, बिहार के विकास के लिए जो विभाग की भूमिका है वो ठीक से आगे बढ़े और श्रमिकों के कल्याण के लिए जो उपाय है उसको किया जाए। सबका मिशन है विकसित बिहार, उसमें यह विभाग का योगदान कर सकता है। उसका आकलन करके अपनी सीमाओं में रह के, अपनी मर्यादाओं में रह करके भरसक का यह प्रयास होगा कि मुख्यमंत्री जी के विजन को हम लोग आगे बढ़ाएं। एक बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि आप जिस बिरादरी से आते हैं, 32 विधायक जो हैं एनडीए से चुनाव जीते हैं, इसको किस रूप में लेते हैं? क्योंकि बिहार में जातीय जनगणना हुई है, अगर जनगणना नहीं होती तो हम जात की बात आपसे नहीं करते, किस रूप में लेते हैं? देखिए, ये आंकड़ा मेरे पास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में हम सब एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं और बीजेपी के पाठशाला में सबको समझाया गया है, सिखाया गया है कि छोटी जिम्मेवारी हो, बड़ी जिम्मेवारी हो, शिद्दत से उसको सफल बनाने का, उस काम को आगे बढ़ाने का प्रयास करना होगा। एक कार्यकर्ता के नाते संगठन में भी जिम्मेवारी मिली, पहले भी पार्टी के आशीर्वाद से और संदेश की जनता के आशीर्वाद से विधानसभा जाने का अवसर मिला था। आज पुनः आरा की जनता ने एक बार भरोसा जताया है और मुख्यमंत्री जी ने, एनडीए के नेतृत्व ने, बीजेपी के नेतृत्व ने भरोसा जताया है। तो उस भरोसा पर कैसे खड़ा उतरा जाए, अपेक्षाओं को कैसे पूरा किया जाए, अपना 100% कैसे दिया जाए, इसके लिए शिद्दत से काम किया जाएगा। आप चूंकि एकदम ग्रास रूट लेवल पर पार्टी के संगठन में भी काम कर रहे थे, आपको क्या लगता है इस बार जो जनादेश बिहार का आया है और खासकर आपके इलाके का, उसको किस रूप में लेते हैं? देखिए, ये जनादेश इस बात का संकेत देता है, जात पात के दिन लद गए, वर्गवाद करने के दिन लद गए। अब जो परफॉर्म करेगा उसी को जनता अवसर देगी। डबल इंजन की सरकार ने बिहार की प्रगति के लिए, तरक्की के लिए काम किया है। समावेशी विकास कैसे हो, संतुलित विकास कैसे हो, उसके लिए प्रयास किया है। उसके लिए उसका परिणाम भी सामने आया है। कानून का शासन कैसे स्थापित हो, भ्रष्टाचार और अपराध के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति जो है, इस पर जनता ने यकीन किया। मोदी जी के बातों पर यकीन किया, डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियों पर यकीन किया और जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की हो, राज्य सरकार की हो, दोनों के समन्वय से लक्षित लोगों तक पहुंच रही है, आम जनता तक पहुंच रही है। जनता का सरकार में भरोसा बढ़ा, इसलिए जनता सचेत थी कि बिहार की विकास की गाड़ी जो रफ्तार पकड़ चुकी है, अब ये धीमी न हो, मंद न हो, कुंद न हो। इसलिए सरकार को समर्थन देना भी जरूरी है और प्रचंड समर्थन देना भी जरूरी है और ये मिला। सरकार पर लोगों का भरोसा है, नेतृत्व पर भरोसा है और सबसे बड़ी बात है, जितनी बड़ी सफलता मिलती है उतनी बड़ी जिम्मेवारी भी बढ़ती है। लोगों की अपेक्षाएं बहुत हैं, अपेक्षा उसी से होती है जो काम करता है। तो बिहार जो बीमारू राज्य के श्रेणी में खड़ा था, आज एनडीए सरकार के प्रयासों से विकासशील राज्य के श्रेणी में आकर खड़ा हुआ है। लेकिन इसको विकसित राज्य के श्रेणी में ले जाना है और प्रधानमंत्री जी का जो सपना है 1947 तक विकसित भारत का निर्माण, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये बड़े राज्य हैं लेकिन उसमें इनकी बड़ी भूमिका है। तो आप देश को विकसित बनाने का सपना को तब तक पूरा नहीं कर सकते, ये सपना तब तक साकार नहीं हो सकता जब राज्य भी विकसित नहीं हो। और बिहार तो एक बड़ा राज्य है, तो बिहार की बड़ी भूमिका है, इसलिए प्रधानमंत्री जी का फोकस है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि बिहार में उद्योगों का दौर चलेगा, उद्योग धंधे लगेंगे, उससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा, आर्थिक स्थिति भी राज्य की सुदृढ़ होगी। सब मिला करके हम सब जुटे हैं। प्रधानमंत्री जी का सपना है, मुख्यमंत्री जी का सपना है, सरकार का सपना है, आम जनता की चाहत है कि बिहार और तेजी से आगे बढ़े।
तो जो जिम्मेवारी मिली है, इस जिम्मेवारी का ईमानदारी से निर्वहन करके इस बड़े लक्ष्य के प्राप्ति में अपनी थोड़ी भूमिका निभा सकूं, इसके लिए शिद्दत से काम करूंगा, निष्ठा से काम करूंगा और हर संभव प्रयास करूंगा। सकारात्मक सोच और संगठन को अपने इस उपलब्धि की सबसे बड़ा संगठन को ही इसकी बड़ी उपलब्धि की पूरी जो जिम्मेवारी है उसको दे रहे हैं और साथ ही साथ बिहार के नवनियुक्त श्रम मंत्री बता रहे हैं कि जो बिहार में डबल इंजन की सरकार है वो समाज के सभी तबकों के विकास के लिए काम करेगी। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।